एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं सुजुरु और येई साथ में खेल रहे होते हैं। यहाँ येई मैरिड होती है और उसका हस्बैंड वही डॉक्टर होता है जहाँ येई चेकअप के लिए जाती थी। उसकी एक हैप्पी फैमिली थी। प्रेजेंट में दिखाया जाता है नामिकी ऑफिस आ जाता है और अपने सारे काम अपने कोवर्कर से करवाता है। उसका फ्रेंड उससे कहता है कि वो वही लड़की थी ना जिससे तुम प्यार करते थे, उसे याद दिलाने की कोशिश करो। नामिकी कहता है कि मेरा ऐसे करने से उसे प्रॉब्लम हो सकती है। पास्ट में नामिकी क्लासरूम में सोता रहता है, येई उसे उठाने लगती है। क्लास टीचर येई से इंग्लिश में क्वेश्चन पूछती है, येई भी उन्हें इंग्लिश में ही आंसर दे देती है। क्लास ओवर होने के बाद टीचर येई से कहती है कि गर्मी की छुट्टी के बाद एक इंग्लिश स्पीच कॉन्टेस्ट होगा, मैं उसमें तुम्हारा नाम क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए देना चाहती हूँ। प्रेजेंट में येई नामिकी से कहती है कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हारी पर्सनल ड्राइवर हूँ, तुम्हें जहाँ जाना हो मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी। येई नामिकी से पूछती है तुम्हें कहाँ जाना है बताओ। नामिकी उसे रेस्टोरेंट चलने के लिए कहता है। नामिकी के फोन की बैटरी डेड होने वाली होती है, येई उसे चार्जर देती है, फिर कैंडीज देती है। नामिकी उससे पूछता है कि तुम्हारे पास एक कंपास और फ्लैश लाइट भी है। येई कहती है हाँ। वो नामिकी को वो चीजें भी दे देती है। नामिकी हंसने लगता है। येई कहती है कि मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। पास्ट में दिखाते हैं येई और नामिकी स्कूल ट्रिप के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन उनकी बस छूट जाती है। वो वहीं बैठ जाते हैं। येई नामिकी को सारा सामान काउंट करवाती है कि कुछ छूट तो नहीं गया। नामिकी येई से स्पीच कॉन्टेस्ट के बारे में पूछता है। येई कहती है कि मैंने मना कर दिया। नामिकी उसे समझाता है। येई कहती है कि मेरे डैड भी यही कहते हैं। नामिकी उसके डैड के बारे में पूछता है। येई कहती है कि मैं उनसे 3 साल पहले मिली थी, मेरी मॉम को पसंद नहीं कि मैं उनसे मिलूं। नामिकी कहता है कि चलो तुम्हारे डैड से मिलने चलते हैं। प्रेजेंट में येई नामिकी को रेस्टोरेंट ले आती है। नामिकी को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखकर येई को अच्छा नहीं लगता। 2007 में दिखाया जाता है जब येई का डाइवोर्स नहीं हुआ था। येई की मदर इन लॉ उससे कहती है कि घर पर कुछ मेहमान आ रहे हैं, मैंने तुम्हारे रूम में कुछ कपड़े रखे हैं, वो पहन लेना। उसके बाद येई की मदर इन लॉ की फ्रेंड येई से पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स क्या काम करते हैं। येई कुछ बोलने वाली होती है, तभी येई की मदर इन लॉ कहती है कि येई की मॉम का एक अच्छा बिजनेस है। उनका झूठ बोलना येई को अच्छा नहीं लगता। रात में येई का हस्बैंड घर आता है। येई कुछ बोलने वाली होती है, तभी येई का हस्बैंड कहता है कि मैंने आज 3 सर्जरी की है, मैं थक चुका हूँ, इसलिए मेरा तुम्हारी बात सुनने का मूड नहीं है। ये बोलकर वो अपने रूम में चला जाता है। येई को उसके कोट की पॉकेट में से किसी और लड़की का ईयररिंग मिलता है। वो समझ जाती है कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ येई अपने डैड से मिलती है और बातें करती है। उसके डैड येई को एक पेन गिफ्ट करते हैं और उससे कहते हैं कि नए पेन से कुछ ऐसी बात लिखो जो पूरी लाइफ काम आए। वो पहले अपने डैड से लिखने के लिए बोलती है। येई के डैड पेपर पर येई का नाम लिखते हैं और उसके बाद येई पेपर पर नामिकी का नाम लिखती है। उसके बाद येई के डैड नामिकी से मिलते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी को कभी रुलाना मत और उसका ख्याल रखना। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। प्रेजेंट में येई नामिकी को एक जगह छोड़ती है ये और पूछती है कि कल किस टाइम मैं तुम्हें पिक करूँ। नामिकी कहता है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, कल मैं कहीं जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलोगी। येई कहती है कि हाँ। वो दोनों कहीं घूमने जाते हैं और वो दोनों स्काई ट्रैम में बैठे होते हैं। येई नामिकी से पूछती है कि तुम स्कूल में किस तरह के बच्चे थे। नामिकी बताता है कि मैं मेरे स्कूल में एक लड़की को पसंद करता था जिसे क्लास के बाकी लड़के भी पसंद करते थे। यही पूछती है कि तुम्हें वो मिली क्या। नामिकी कहता है कि मैंने उसे बेझिझक बोला था कि तुम मेरी जीएफ बनोगी। पास्ट में येई का इंग्लिश स्पीच कॉन्टेस्ट होता है और वो कॉन्टेस्ट जीत जाती है। प्रेजेंट में येई नामिकी से कहती है कि मुझे अपनी जिंदगी की कुछ साल याद नहीं और मेरा फ्यूचर क्या है मुझे ये भी नहीं पता। वो कहती है कि मुझे मेरे फ्यूचर से कोई उम्मीद नहीं है, मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ कीमती चीज खो दी। येई वहाँ से जाने लगती है। नामिकी उसे अपनी तरफ खींचकर किस कर लेता है और ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।